पहले आपके सामने दो तस्वीरें रख रहे हैं। जो अब हम कह रहे हैं कि एक बड़ा शो होने वाला है, ग्रैंड शो होने वाला है, जो 24 की एक झलक आपको देगा, तो कैसी तस्वीरें होने वाली हैं, चलिए पहले आपको दो तस्वीरों के जरिए बताते हैं, समझाते हैं। क्योंकि कल रैलियां हो रही हैं, दो अलग अलग जगहों पर रैलियां हो रही हैं, लेकिन मकसद क्या है, मायने क्या है, मुद्दे क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो शोज हैं, ये दोनों ही शो किसका हिट रहने वाला है? हिट रहेगा तो जनता का समर्थन मिलेगा, फ्लॉप रहेगा तो कहीं ना कहीं बैक एंड पर आ जाएंगे। देखिए दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले रामलीला मैदान की तस्वीर देखिए, जहां पर इंडी गठबंधन की रैली होने वाली है। ये मॉर्निंग शो होने वाला है। मॉर्निंग शो 9:30 बजे से शुरू होगा और यहां पर ये कहा जा रहा है कि सारे किरदार नजर आने वाले हैं इंडी गठबंधन के। हालांकि देखना होगा कि कितने नेता पहुंचते हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेरठ में तैयारी की तस्वीरें हैं। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इवनिंग शो होने वाला है और ये इवनिंग शो ये बताएगा कि कितनी भीड़ पहुंचती है, कितना समर्थन मिलता है और आगे जो 400 पार का एजेंडा है वो कितना सेट होता है। ये दो तस्वीरें अपने आप में खास है और ये कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा डिसाइडिंग रहने वाली। लेकिन रैली की तैयारी देखिए माफ कीजिएगा, रैली की तैयारी दोनों तरफ चल रही है, लेकिन दोनों के मुद्दे बहुत अलग हैं। कैसे अलग हैं जरा आपको हम समझाते हैं, बताते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो रैली का आप पूरा एक फील देख रहे हैं, ऐसी ही रैली कल होने वाली है, लेकिन मुद्दे क्या क्या है आपके सामने रख रहे हैं। माफ कीजिएगा, विकास, एनडीए जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर आगे चल रहा है, लेकिन इंडी अलायंस के लिए मुद्दा क्या है? जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करना है। ये ग्लोबल मुद्दे नहीं लग रहे हैं इंडी अलायंस के, ऐसे नहीं लग रहे हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं। एनडीए जहां ये कहने वाला है कि भ्रष्टाचार से जो उनकी लड़ाई है वो कहां तक पहुंची और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक रोड मैप प्रधानमंत्री की बातचीत में, उनके संबोधन में झलक सकता है। वहीं इंडी अलायंस की जो रैली है रामलीला मैदान में, वहां खाता फ्रीज की बात होगी। क्लियर विजन के साथ एनडीए चल रहा है, तो वहीं इंडिया अलायंस आपसी खटपट मंच पर भी देखी जाती है, पीछे भी देखी जाती है। वहीं आसानी से व्यापार को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितना सुगम किया गया है, ये बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं इंडिया अलायंस में कैसे घोटाले हो रहे हैं ये बार बार सामने आ चुका है, इसको लेकर भी यहाँ खुद को बचाने की कोशिश है, क्योंकि शराब घोटाला तो इंडिया अलायंस के भाग में ही हो रहा है और भी घोटाले हैं जिसको लेकर अलग अलग प्रदेशों से सवालों के घेरे में हैं इंडिया अलायंस के नेता। वहीं महिला सशक्तिकरण को किस तरह से मजबूती दी जा रही है एनडीए में, ये भी बताया जाएगा। और शक्ति पर प्रहार को लेकर यहाँ बचाव करेंगे इंडिया अलायंस के नेता, लेकिन कितना ये हो पाएगा ये भी कल पता चलेगा। लेकिन आपके सामने दोनों रैलियों का जो मकसद है वो अब बता देते हैं। मुद्दे हमने आपको बता दिए क्या क्या रहने वाले, लेकिन मकसद क्या है इस रैली का? दोनों का अलग अलग मकसद है, आपके सामने रख रहे हैं जानकारी। एक दिन क्योंकि ये दो रैलियां हो रही है, लेकिन मकसद कैसे अलग अलग है, क्या क्या साधना चाहते हैं। देखिए एनडीए मेरठ से चुनाव प्रचार की शुरुआत को शुभ मानते हैं। शुभ क्यों मानते हैं ये भी हम आपको विस्तार से आगे अंदर की खबर में बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने का प्लान है, इसके लिए सभी नेता पहुंच रहे हैं, ये मकसद है। पश्चिमी यूपी को साधने की तैयारी, यानी रणनीति बनाकर चुनाव में कैसे उतरना है, पश्चिमी यूपी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बढ़त हासिल करनी है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी को लेकर ये लड़ाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर इंडी गठबंधन में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, खड़गे समेत दूसरे नेता जुटने की तैयारी है। यहाँ पर एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभाल रहे हैं। वहीं 15 साल बाद जयंत चौधरी भी मंच पर दिखाई देने वाले हैं, बीजेपी के साथ मंच पर दिखेंगे। इधर कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल भी, जो अभी तक रैलियों में नहीं पहुंचती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि जेल में है, सलाखों के पीछे हैं, तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल पहुंच सकती हैं। सीएम योगी भी 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर साधेंगे, लेकिन इस रैली के लिए बाकायदा घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के नेता न्योता दे रहे हैं, क्योंकि ये उनकी अपने विरोध की रैली है और यहाँ विकास की रैली, तो ये एक फर्क है। लेकिन अब आपके सामने 3 तस्वीरें रखते हैं, 3 तस्वीरें जो बताएंगी कि मेरठ से बार बार क्यों ये फैसला लिया जाता है कि मेरठ से ही चुनावी शंखनाद होगा। देखिए सबसे पहले 2014 की तस्वीर आप देख रहे हैं, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी नगर मेरठ से हुंकार भरी थी, यहीं से शुरुआत की थी और तब मिली थी 282 सीटें। 2019 में भी मेरठ से ही शुरुआत की गई और यहां पर मिली आपको बताएं 303 सीटें। और अब 2024 में जब लक्ष्य रखा गया है बीजेपी 370, एनडीए 400 पार,
तो भी मेरठ से ही शुरुआत की जा रही है, क्योंकि मेरठ से अभी तक जो शुरुआत रही है उसमें बढ़त मिलती गई है और ये बढ़त बरकरार रहे इसलिए कोशिश की जा रही है। लेकिन पश्चिमी यूपी का जो जातीय समीकरण है इसको भी यहाँ साधने की कोशिश की गई है, इसको भी यहाँ पर सेट करने की कोशिश की गई। कैसे? जब मेरठ से शुरुआत हो रही तो कैसे पूरा पश्चिमी यूपी जो सीटें हैं वो यहाँ पर फिक्स हो जा रही हैं। चलिए आपके सामने वो जानकारी रखते हैं। और जयंत चौधरी भी हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जयंत चौधरी भी हैं यहाँ पर, और ये नया एडिशन एनडीए में, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर। देखिए पश्चिम यूपी की 27 सीटें जीतने का समीकरण सेट कर लिया गया है। बीजेपी की जो जाट वोट है उसे साधने की कोशिश यहाँ देखी जा रही है और जयंत चौधरी को भी साथ लाया गया है। जाट वोट साधने के लिए एनडीए में आरएलडी शामिल हो चुकी है। मोहित बेनीवाल को विधान परिषद का भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा जाट समुदाय यूपी की आबादी का कुल 2% हिस्सा है, अच्छा एक परसेंटेज है और जीत और हार के लिए इसीलिए काफी अहम माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। किसानों और किसानी से जुड़ी जो 2% आबादी है उसको खींचने की ये कोशिश है। पश्चिमी यूपी में सबसे प्रभावशाली समुदाय जाट समुदाय को ही माना जाता है और पश्चिमी यूपी की 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है इस वक्त। लेकिन इससे और बढ़त कैसे ले? मेरठ सहारनपुर सीट पर जातीय फैक्टर साधने की कोशिश बीजेपी की यहाँ पर नजर आ रही है। पूरी ताकत भी, जोर आजमाइश भी की जा रही है। दोनों ही सीटें पश्चिमी यूपी की 27 सीटें प्रभावित करती है। एक बड़ा असर इसी सीट से होता है 27 सीटों पर और इसीलिए फोकस यहीं से, शुरुआत यहीं से। 2019 में 22 जाट बहुल्य सीटों में 16 सीटें जीती गई थी। अब इस आंकड़े को बढ़ाना है और इसीलिए 2019 के बाद अब 2024 में फिर से यहीं पर ताल ठोकी जा रही है। लेकिन मेरठ से शुरुआत के एक और खास महत्व है, एक लिहाज से और मेरठ से जो शुरुआत की जा रही है वो खास हो जा रही है। क्यों, कैसे, आपको बताते हैं। देखिए ये जो मेरठ का चुनाव है, राम लहर चल रही है इस वक्त और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इस लहर को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अरुण गोविल, आपको पता है मेरठ सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत हो रही है। अरुण गोविल ही वहां से कैंडिडेट घोषित किए गए हैं और आपको पता है कि भगवान राम का वो जो गरिमामय किरदार उन्होंने निभाया था, उनकी छवि, इस तरह का जो मानस चित्र है भगवान राम के तौर पर लोग उन्हें देखते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो राम कनेक्शन भी है यहाँ पर। पश्चिमी यूपी में चुनाव के बाद देश भर में अरुण गोविल साथ रहने वाले हैं, चुनाव प्रचार में पूरे समय साथ रहेंगे। पीएम मोदी देश भर में राम नामी कवच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम नामी कवच के साथ ही आगे बढ़ेंगे। राम लहर पर सवार होकर बीजेपी मैदान में उतर रही है। मेरठ से इसलिए भी शुरुआत की जा रही है। पश्चिमी यूपी राम लहर की पहली प्रयोगशाला बनने वाली है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको याद होगा बुलंदशहर में पहली रैली की गई थी और उस दौरान जय श्री राम के नारे प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही लगाए थे। शुभ शुरुआत हुई थी और मेरठ से जब फिर से शुरुआत हो रही है तो शुभ शुरुआत का संकेत यहां देने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से एनडीए और इंडी दोनों ही यहां ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं, क्या इंडी को मोमेंटम मिल पाएगा इस रैली से? क्या तमाम नेता पहुंचेंगे? सवाल बरकरार है। वहीं मेरठ से चुनावी शंखनाद करने के साथ ही ऐसा लग रहा है कि एक अकेला सब पर भारी पड़ने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। एक तरफ फुल कॉन्फिडेंस, दूसरी तरफ बौखलाहट, एक तरफ 400 पार का नारा, दूसरी तरफ हार का डर, एक तरफ विकास का एजेंडा, दूसरी तरफ शिकायतों से भरा पिटारा। 24 लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में फिलहाल तस्वीर यही नजर आ रही है। मोदी खेमे की आवाज बुलंद है तो इंडी गठबंधन परेशान है। 24 लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अभी 20 दिन बचे हैं, लेकिन नतीजों की झांकी कल दिखने वाली है, क्योंकि एक तरफ मेरठ में मोदी गरजेंगे तो दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी विरोधी बरसेंगे। सारे भ्रष्ट परिवारवादी चोर लोकतंत्र बचाने चले हैं। वो आपने देखा है ना अली बाबा 40 चोर पिक्चर, एक अली बाबा के डर से 40 चोर इकट्ठा हो गए थे, वही हाल हो रहा है। 4 या 5 मुद्दे गिनाए हैं और एक मुद्दा जो जरूर है, हमें हेमंत सोरेन जी को भूलना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई और उस कब हुई उनकी गिरफ्तारी? जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश होने वाली थी। तो हेमंत सोरेन हैं, केजरीवाल जी हैं, कई मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में। एक व्यक्ति के नजरिए से कल की रैली को मत देखिएगा,
लोकतंत्र के नजरिए से देखेगा, संविधान के नजरिए से देखेगा। 24 के महासंग्राम में एनडीए के लिए विकास एजेंडा है। पीएम मोदी बार बार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार कर रहे हैं, तो घबराए विपक्षी नेता जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। एजेंसियों के एक्शन को इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी की कार्रवाई बता रहे हैं। लोकतंत्र खुद खतरे के अंदर है, समझना पड़ेगा आम जनता को, नहीं तो बाद में सब तकलीफ पड़ेगी। संविधान की धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, माहौल ऐसा बन गया है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई राज कर रही है, अकाउंट बंद हो रहे कांग्रेस के, इलेक्ट्रल बॉन्ड से बड़ा घोटाला कोई हो नहीं सकता। देश की राजधानी में इंडिया गठबंधन का जो महाजुटान होगा सभी नेताओं का, और आह्वान होगा, ऐलान होगा, और बीजेपी को इसे परेशान बीजेपी होगी। ये जो फील गुड का इनको एहसास हो रहा है 400 पार 100 पार भी नहीं कर पाएंगे। भ्रम पैदा कर रहे हैं। आयकर मामले में जो गड़बड़ियां आपकी कांग्रेस पार्टी ने की है उसकी जांच होनी चाहिए। पूरी तरह टाएं फिस हो चुका है इंडी गठबंधन का, ये गठबंधन का खेल। ना तो आपस में दिल मिले हैं, ना दल मिले हैं। विरोधी खेमा चाहे कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो या फिर डीएमके, चुनावी आड़ में अपनी करनी का ठीकरा पीएम मोदी पर फोड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस खाते फ्रीज हो जाने से चुनावी खर्चे का रोना रो रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आंसू बहा रही है। वहीं बीजेपी के साथ एनडीए के नेता विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस अहंकार में रहने वाला राजनीतिक दल है। अगर बाकी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के कानून का पालन करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कानून अलग बने? क्या कांग्रेस पार्टी नियमों की धज्जियां और कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रही? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बात की बात है। पहले चुनाव तो ढंग से लड़ ले। जिस तरह से इंडिया अलायंस में विरोधाभास है, चाहे पंजाब में हो, दिल्ली में हो, दक्षिण में हो, तो पहले अपने विरोधाभास को सामान्य कर ले, तब प्रोटेस्ट की बात करें। अभी तो आपस के प्रोटेस्ट को सॉर्ट आउट कर ले। लोकसभा चुनाव का सियासी रण सजा हुआ है। मोदी अकेले सब पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हर ओर मोदी मोदी की गूंज है। वहीं इंडी का खेल बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि मोदी को मात देने के लिए तैयार महागठबंधन के पास न कोई चेहरा है और न ही उनकी लोकप्रियता का मुकाबला करने वाला कोई नेता। केजरीवाल जी को जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार करवाया है, उसके खिलाफ पूरे दिल्ली के अंदर लोगों में आक्रोश है। एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ कल 10 बजे यहां रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। 24 के चुनावी संग्राम में हर तरफ सियासतदानों की गर्जना सुनाई दे रही है। मोदी की विकास यात्रा के साथ एनडीए के पास मेगा प्लान है जो विपक्ष के इरादों का मर्दन कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडी के पास वोट मांगने के लिए शिकायत के पिटारों के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं दिख रहा। यही वजह है कि चुनावों से पहले ही विपक्षी योद्धाओं की तासीर खत्म होती दिख रही है। मजबूत इरादे और जनता के भरोसे के दम पर एनडीए 400 पार और मोदी की तीसरी पारी की हुंकार भर रहा है। वहीं इंडी गठबंधन का कुनबा चुनावों से पहले तिनके की तरह बिखर चुका है। ये मोदी विरोधी खेमा भी जानता है, बस मानता नहीं है। तो क्या कुछ ऐसी तस्वीरें कल नजर आने वाली है जहां मेरठ में मोदी गरज रहे होंगे, वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेता मोदी को हटाने के लिए आखिरी कोशिश करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।